कैमरा काम नहीं कर रहा है आज, तो फोन से स्ट्रीम हो रही है। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर सम टाइम, कितने लोग ज्वाइन करते हैं। स्ट्रीम शेड्यूल कर देनी चाहिए थी। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर पीपल टू ज्वाइन। तक देखते हैं। लाओ। ये जीरो वॉचिंग आ रही है अभी तो फिलहाल। बता के आना चाहिए था लोगों को। लेट्स सी, चैट कहाँ से दिखेगी फोन पे। फर्स्ट लाइक वो, ओके आयुष मिश्रा। के ऋतिक, हाय ऋतिक। ओके, चैट दिख रही है इसमें। आई एम नॉट श्योर कितनी दिखेगी। ओके। कहाँ हो अभी आप भैया? अभी फिलहाल तो मैं नोएडा में हूँ। पहले ये बता दो, आवाज क्लियर है कि नहीं? नोएडा सिटी। क्योंकि आज फोन से लाइव है, तो आई एम नॉट श्योर। ओके, क्लियर है भाई। वीआईटी एडमिशन ले लिया, बट कोडिंग की बेसिक आती है तो इनफ टाइम होगा सीखने के लिए। यस, एक साल बहुत इनफ है। थोड़ा सा तो हेक्टिक हो जाएगा, बट यू विल मैनेज। ऋतिक, अब उन्होंने एमसीए डेट फिर से एक्सटेंड कर दी भैया। पहले 26 अगस्त था, 14 सितंबर। वीआईटी वालों ने? किसने? आई डोंट थिंक वीआईटी में इतना डिले होगा। somehow इसमें मैं स्टैट्स नहीं दे सकता हूँ। ओके, आई कैन नॉट सी द लाइव चैट हियर। अच्छा, वीआईटी वालों ने? पता नहीं, बट कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि टाइम ही नहीं मिलता। यार, हेक्टिक तो होता ही, बट टाइम निकालना पड़ेगा ना यार दोस्त। क्योंकि सबके पास, जिसका प्लेसमेंट हो रहा है उसके पास भी उतना टाइम है, जिसका नहीं हो रहा उसका भी उतना ही टाइम है। टाइम तो बनाना पड़ेगा। भैया दिमाग दिमाग कर रहा है, कोई दूसरा कॉलेज बता दो ना यार। ऑनेस्टली बहुत से चैनल्स हैं यूट्यूब में जो कॉलेजेस के बारे में बताते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वन। यहाँ पर मैं उतना कॉलेजेस की बात नहीं करता हूँ। और आई हेट इट जब कॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, बट क्या करो, तुम लोग को भी डाउट्स होते तो बताने पड़ते हैं। कर दी ऑनलाइन दे रहे क्लासेस। ओके, क्लासेस ऑनलाइन चालू होंगी, वहां पर बुलाने के लिए डिले कर रहे हैं। ओके, नाउ आई गेट इट। भैया वीआईटी भोपाल फिर से एडमिशन ले रहा है क्या एमसीए का? नो आइडिया, ले भी सकता है। मतलब वीआईटी भोपाल के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं मुझे। और नेक्स्ट नेक्स्ट। सर, बी से बहुत लो कॉलेज से कर रहा हूँ, सैलरी परफेक्ट होगा? नहीं, मेरे कॉलेज का नाम भी किसी को नहीं पता बीसीए में। मेरे एक भैया ने वीआईटी से 2016-18 में एमसीए किया है, फिर उनका वर्चूसा में हुआ था। अभी वो डन हम्बी में है। ओके, डन हम्बी आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, वर्चूसा से मेरे बैच में भी बहुत लोग का हुआ था। भैया फिर से अप्लाई का ऑप्शन आया तो अप्लाई कर दूं क्या? हाँ, तुम्हारी चॉइस है दोस्त। भाई हैकाथॉन कब स्टार्ट होते हैं और उनके लिए क्या प्रिपेयर करें? हैकाथॉन से डिपेंड करता है सब। ज्यादातर हैकाथॉन्स की अलग अलग, हैकाथॉन्स की टाइमिंग अलग अलग होती है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कब स्टार्ट होगा। और उनके लिए, हैकाथॉन्स के लिए यूजुअली तुम्हें डेवलपमेंट आना चाहिए, एटलीस्ट किसी एक लैंग्वेज में। क्योंकि हैकाथॉन्स में चीजें तुम्हें डेवलप ही करनी होंगी। ओके,
मुदस्सिर का क्वेश्चन है, इन एनआईटी डज 10th मैटर्स और दे फोकस ऑन कॉलेज सीजीपीयू? यार कंपनीज कंपनी पे डिपेंड करता है, बहुत सी कंपनीज मांग लेती हैं, मतलब वो ये नहीं कहती कि इतने ही होने चाहिए, बट एक बेयर मिनिमम परसेंटेज सेट कर देती कि उससे ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे 80% होगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा जॉब मिल जाएगी 10th के मार्क्स के हिसाब से, और तुम्हारे 70% है तुम्हें कम अच्छी नहीं। वो सिर्फ एक एंटर उसमें उसका क्राइटेरिया होता है उसमें, जिसमें तुम्हें बैठने देते हैं एग्जाम के लिए। हाय मिश्रा भैया, 14 सितंबर होगा एडमिशन की डेट वीआईटी? एडमिशन की डेट? यार बहुत लेट कर रहे हैं वीआईटी वाले इस बार। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ऋतिक 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 है क्या? आई एम नॉट श्योर, सॉरी इफ आई एम बुचरिंग योर नेम। भैया बस भोपाल वालों के ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए हैं, ब्रिज कोर्स नाम से है, बट वेल्लोर वालों को कुछ नहीं फिलहाल। डायरेक्ट 14 सितंबर को बुलाया। यार 14 सितंबर? अगस्त में तो यार हम लोग के पहले एग्जाम्स हो गए थे। आई एम नॉट श्योर इस बार वीआईटी वाले क्या करते हैं, बट कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओवरऑल तुम्हारा डिग्री तो सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट करने हैं तुम्हें, वो कैसे भी वीआईटी वाले करवा देंगे। तुम लोग को अगर टाइम मिल रहा है घर में खाली, तो उसमें अपना डेवलपमेंट और डीएसए सीखो, इस टाइम का यूटिलाइजेशन करो अच्छे से। राज पांडे भैया, बीटेक से ऊपर, बीटेक यूपी से करूं या बैंगलोर में पास यही दो ऑप्शन है, क्या प्रेफर करूं मेरे पास? इफ यू कैन अफोर्ड बैंगलोर तो बैंगलोर भाई। सिलिकॉन वैली इंडिया के एक तरह से, तुम्हें इंटर्नशिप ढूंढने में आराम होगी, तुम कॉलेज के बाद कहीं जॉब कर सकते हो पार्ट टाइम में अगर तुम चाहो, या फिर नहीं भी कर सकते हो वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो, बहुत सी कंपनीज होंगी, तुम्हारे आसपास लोग इतने होंगे जो टेक फील्ड में होंगे, हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें रेफर कर दे। तो ये सब चीजें तो बैंगलोर में बहुत सही होती हैं। आई हियर वो 14 ओके। अभिषेक रावत, मूवीज वेब सीरीज देखते हो, फेवरेट जॉनर, एनी फेवरेट पिक्स? फेवरेट जॉनर, ये अच्छा क्वेश्चन। गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा था, पीकी ब्लाइंडर्स, और कौन सा अभी फिलहाल नार्कोस देख रहे थे, वो भी सही था। तो इस तरह की पसंद है मुझे थोड़े। उसके अलावा वेब सीरीज कौन सी, सिलिकॉन वैली, वो तो सब टेकीज को अच्छी लगेगी। तो यही सब है। और कहाँ गया ऋतिक का क्वेश्चन? मैं फ्रंट एंड सीख रहा हूँ, बट एक स्टूडेंट बोल रहा है कि पहले डीएसए करो। अरे बेवकूफ स्टूडेंट है वो। मतलब अगर तुम्हारे कॉलेज में आती कंपनीज, तो अगेन गो फॉर फ्रंट एंड, क्योंकि पहला तुम्हारा राउंड जो होगा वो फ्रंट एंड से ही क्लियर, वो डीएसए से ही क्लियर होगा। बट अगर ऑफ कैंपस जा रहे हो तो इतना ज्यादा डीएसए आने की जरूरत नहीं है। प्रशांत तिवारी भैया, वीआईटी चेन्नई में हॉस्टल नहीं मिल रहे हैं अब, बिना हॉस्टल के इट्स सिली, मैं सब फिर उस कैंपस लाइफ के लिए चूज किया था। यार आई एम नॉट श्योर वीआईटी वाले क्या कर रहे हैं इस बार, मतलब एटलीस्ट मेरे टाइम पे तो नहीं था ये इशू। शुरू शुरू में हम लोग को भी हॉस्टल नहीं मिल रहा था, डॉम में रखा था, बट इवेंचुअली हम लोग हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इसे एमसीए करना सही रहेगा क्या? यार ओपन यूनिवर्सिटीज का मुझे उतना क्लियर नहीं है कि तुम्हारे प्लेसमेंट में क्या इम्पैक्ट करता है, क्या कंपनीज चेक करती है कि तुम्हारा ओपन यूनिवर्सिटी से ना हो? बाकी एक्सपीरियंस वाइज तो कुछ भी नहीं होगा उसमें, तुम सिर्फ एग्जाम दे दोगे। और कॉलेज का या डिग्री लेने का मेरे सबसे बड़ा रीजन ये होता है एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंस तो नहीं होगा कोई, सिर्फ डिग्री मिल जाएगी तुम्हें, उस डिग्री का कितना फायदा है? आई एम नॉट रियली श्योर, तो रिसर्च करो अपनी, देखो क्या हो सकता है। बेस्ट लॉजिकल एंड है बीसीए लो कॉलेज से या फिर एमसीए से, फिर एमसीए में या कोई प्राइवेट हाई कॉलेज चलेगा, एंड बीटेक वाले ज्यादा अच्छे होते हैं एमसीए वाले से, एक्सप्लेन दिस। यार बीटेक वाले एक टफ एग्जाम क्रैक करके आते हैं, वो ज्यादा पहले से हम लोग से मेहनत कर रहे थे, ऑब्वियसली वो ज्यादा स्किल्ड होते हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में आई वुडेंट से, मतलब वो एटलीस्ट हमसे ज्यादा लग के पढ़ाई करना उनको आता है। हम ये नहीं कह रहे हमसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं या उनकी टेक स्किल्स अच्छी होती है, जो कुछ भी, बट एटलीस्ट उन्होंने लग के तैयारी करना उनको आता है, तो वो बीटेक में भी कर ही लेते हैं ज्यादातर जो अच्छे कॉलेज। बाकी प्राइवेट कॉलेज के बीटेक वाले तो वो भी हमारी तरह होते हैं, बिना एग्जाम दिए या फिर ऐसे ही किसी, सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि गवर्नमेंट कॉलेज वालों की बात कर रहा हूँ। तो जब तुम्हें लग के बैठना आएगा आ जाएगा तो तुम यूजुअली ज्यादातर चीजें कर लोगे। तो बीसीए लो कॉलेज से या एनआईटी से, कोई प्राइवेट हाई कॉलेज से चले गए? यार टोटली डिपेंड्स तुम्हारे ऊपर। जैसे मेरा बीसीए लो कॉलेज था, एनआईटी मुझे पता था मेरा निकलेगा नहीं, तो मैंने बीआईटी चूज किया और वहां पर अच्छा प्लेसमेंट मिल गया। कई एनआईटी वालों से मैंने बात करी, उनसे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट था मेरा।
तो यार ये तुम्हें खुद ही के लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मेरे लिए टाइम मैटर करता था, मैं 3 साल नहीं देना चाहता था। और मेरी स्किल्स भी अच्छी थी, मुझे पता था कि अगर कंपटीशन टफ भी होगा तो भी मैं कुछ ना कुछ क्रैक कर लूंगा। तो ये सारे रीजन जिसकी वजह से आई चोज वीआईटी। मे भी तुम्हारे लिए काम करे कि ना करे। ऋतिक भाई, एग्जाम के लिए पढ़ते हो या डेली पढ़ना होता है, या फिर एग्जाम से थोड़ा पहले भी चलेगा? टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है दोस्त। ऐसे भी लड़के थे, मेरा एक दोस्त था, वो डेली पढ़ता था, फिर भी मेरे उससे ज्यादा मार्क्स आते थे। क्यों? क्योंकि मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, मुझे उतना टाइम नहीं लगता था। और कुछ लड़के थे जो हमसे भी कम पढ़ते थे, वो हमसे ज्यादा मार्क्स लाते थे। तो टोटली तुम्हारी पर्सनल कैपेसिटी में तुमने बीसीए टाइम कितना पढ़ाई कर रखी है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। एग्जाम के लिए टिप्स दे दो, पढ़ो यार, और कोई ऐसा तो कोई टिप है नहीं। हाय मिश्रा भैया, 14 सितंबर तक तो बहुत लेट हो जाएगा भैया, और वीआईटी चेन्नई का हॉस्टल और मेस भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुए हैं। यार आई एम नॉट रियली श्योर इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना चाहिए। वीआईटी वालों ने रीजन बताया कि इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस अभी तक फाइनल सेम बाकी हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है बोले। ओके, दिस कुड बी अ वैलिड रीजन, क्योंकि बहुत से लोगों का ये आया था कि हमारे एमसीए का अभी फाइनल ईयर का पेपर नहीं हुआ है तो उसकी मार्कशीट कैसे देंगे, तो इस वजह से वो लोग डिले कर रहे हैं। दिस कुड बी अ वैलिड रीजन। राज पांडे, नाइस हेयर कट, स्मार्ट लग रहा है, थैंक्स भाई। एस तरस, बीसीए ने प्रोजेक्ट ट्रेनिंग को रिज्यूमे में एज ए इंटर्नशिप शो कर सकते हैं। आई डिड एन स्टेट गवर्नमेंट कंपनी। या एक्चुअली प्रोजेक्ट ट्रेनिंग इज लाइक एन इंटर्नशिप, तुम शो कर सकते हो ये इसको। भैया योर एज, आई एम 20, आई एम 25। मधु ठाकुर, हाय ब्रो, हाय मधु। ऋतिक भाई, इस बार वीआईटी से बीसीए का 21 एलपीए गया, या आई हैव हर्ड दैट। मतलब सी, चीजें बदल नहीं दोस्त, आज एक का गया कल कईयों का जाएगा। तो कंपनीज भी रियलाइज कर रही हैं कि सिर्फ एक डिग्री पे स्टिक करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मनीष कुमार, ब्रो एमसीए के बाद मुझे गेट करने का मन है, कर सकता हूँ मैं? यस, एमसीए के बाद गेट कर सकते हो। आई थिंक पीपल आर एलिजिबल फॉर दैट। माइडू सर, व्हाट पैकेज यू क्रैक्ड इन वीआईटी, इन व्हाट कंपनी? पैकेज यार, आई एम स्टिल नॉट श्योर, बता सकते कि समवेयर बिटवीन 13 to 15 एलपीए, और कंपनी नेम वाज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जैक्ट पैकेज आई एम नॉट श्योर, मतलब एटलीस्ट जब मैं काम कर रहा तब तो नहीं बता सकता, तो अब मैंने छोड़ दिया है तो फिर भी, मतलब इतना ज्यादा पैकेजेस की बात करना आई डोंट लाइक। बट इसके बीच में था मेरा, तो मैं एक अच्छी रेंज दे दी मैंने। बेस्ट लॉजिकल, एनी टाइप आफ्टर बीसीए, भोपाल या इंदौर में प्लेसमेंट में कितना पैकेज मिल सकता है बीसीए के? अच्छा, आफ्टर बीसीए आई एम नॉट श्योर, मतलब तुम्हें सिटी पे डिपेंड नहीं करता, ओवरऑल तुम्हारी टेक स्किल्स पे डिपेंड करता है। और आफ्टर बीसीए आई थिंक यू हैव टू गो ऑफ कैंपस। अश्विन भैया, आपका एमसीए में ओवरऑल कितना सीजीपीए था और बीसीए में कितना सीजीपीए था? बीसीए में मेरी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए नहीं, परसेंटेज चलते थे, तो मेरे थे 69%, और वीआईटी में मेरा था 9.2 सीजीपीए। Cause I want to go in ISRO. Okay, then you can try. इतना मुझे आइडिया नहीं है। भैया बिग फैन गणेश। ओके गणेश, थैंक यू सो मच। एंड इसरो डोंट एक्सेप्ट एमसीए ग्रेड्स, आई एम नॉट रियली श्योर, मतलब मेरा कभी गवर्नमेंट की तरफ उतना मन नहीं किया, तो आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट इट। लातू बासमती, आई एम सॉरी अगर तुम्हारा नाम खराब कराना। भैया नॉन सी से नॉन मैथ स्टूडेंट्स कैन डू बीसीए, यस ऑफ कोर्स दे कैन। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती है कि नहीं अलाउड होता है, बट यूजुअली कॉलेज एडमिशन ले लेते हैं डायरेक्ट। हाउ इज वीआईटी सिलेबस, आर देयर 3 सिलेबस आर सेम? यार सब्जेक्ट्स आई थिंक वेरी करते हैं। ओवरऑल कुछ सब्जेक्ट सेम होते हैं, बट बहुत से सब्जेक्ट्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन टीचर अवेलेबिलिटी और बच्चे क्या चूज करते हैं इन सब के ऊपर। बट प्लेसमेंट बराबर ही होता है। How many questions are enough to do for one data structures like an array? How many questions should I do? हाँ, जितने कर सको उतना अच्छा है, बट देर इज, मतलब बहुत से यूट्यूब में चैनल है यार डीएसए के ऊपर, तो वो काफी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। बाय अच्छी इंटर्नशिप ग्रैब के लिए टोटली टोटली प्लेसमेंट सेल पर डिपेंड कर सकते हैं। हाँ, मतलब इंटर्नशिप तो दिलाई देती है अगर इनसे, इफ यू आर गुड इनफ तो तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी, और फिर वो इंटर्नशिप तुम्हें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मुझे सीबीपी जावा में इंटरेस्ट है, मैं डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया अभी तक, फ्रंट एंड।
तो भैया मैं डीएसए करूँ या डेवलपमेंट सीखूँ, क्या इम्पोर्टेंट डिपेंड्स। अगर तुम्हारे कॉलेज में आ रही कंपनीज देन गो फॉर द डीएसए, तुम्हारा उसमें हो जाएगा। अपार्टमेंट ले सकते, लेके रहते हैं नोएडा में, यस दोस्त। प्रशांत तिवारी वीआईटी वर्सेस गुलगोटिया ये ये मतलब बोलना कि नो आइडिया, ऑनेस्टली नो आइडिया। मतलब यार ये कॉलेज रिकमेंडेशंस पूछना बंद करो दोस्तों, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ वैसी चीजें पूछो। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन टेलिंग टेलिंग दोस और आंसरिंग दोस क्वेश्चन। भैया कोर्सेज कब लॉन्च करे? अरे यार कनेश, आई नो, बट कोर्सेज लॉन्च करने से पहले आई वांट टू लॉन्च अ फ्री वर्कशॉप जहां पर कंप्लीट बीसीएमसी रोड मैप के बारे में बात करेंगे। यार देखो ऐसे भी कोई देखता है नहीं वीडियोस रोड मैप वाली, मतलब लोग देखते भी हैं। और क्योंकि मैंने सोचा था थोड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, एक एक चीज अगर मैं एक वीडियो बना देता हूँ उसमें सब कुछ बता दूंगा, वो बहुत लोग देख लेंगे। मतलब मैं पिन पॉइंट करके एक एक टेक्नोलॉजी क्यों सीखनी चाहिए थी ये बनाना चाहता था, और उसमें व्यूज नहीं आते। तुम लोग भी देखो, तुम लोग भी नहीं देखते वो सब। तो इसलिए आई वॉज प्लानिंग टू क्रिएट अ फ्री वर्कशॉप जहां पर जूम में हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। लगभग 1 घंटे में मैं पूरी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दूंगा और देन यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस, और फिर हम लोग ऐसे Q&A करेंगे। तो दिस इज माय प्लान। प्रोबेबली अगले 2 हफ्तों में एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वी विल सी फॉर द कोर्सेज। ओके 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 ओके, कहाँ तक हुआ था? हाउ इज वीआईटी सिलेबस आज? ओके ये हो गया था, हो गया था, हो गया था, हो गया था, हो गया था। ओके ये, सर टीयर 3 कॉलेज से एमसीए कर दो, निमसेट में पॉसिबल नहीं हो पाएगी, सीट इस बार मेरी। तुम्हारी चॉइस है यार, अगर तुम्हें सिर्फ डिग्री के लिए करना है तो कर लो, क्योंकि ऑफ कैंपस तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी जॉब। एमसीए करने का एक फायदा हो जो कि बहुत सी कंपनीज जो नेशनल लेवल पे एग्जाम लेती है, जैसे टीसीएस, डेलोइट, इन्फोसिस, इनके तुम एग्जाम में एलिजिबल हो जाओ, क्योंकि बीसीए एलिजिबल नहीं होते जो 7 से 8 लाख वाला पैकेज होता है उसमें। तो एमसीए करने के बस यही एक मुझे फायदा दिखता है। और उसके अलावा तुम ऑफ कैंपस ही तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट सीखो, मिल जाएगी जॉब, कोई बहुत वैसी बात नहीं। मतलब मेरे भी साथ वाले जिन्होंने टीयर 3 कॉलेज से किया है, बिल्कुल प्रोग्रामिंग नहीं आती, स्टार्टिंग में 2-2.5 लाख का पैकेज लगा, देन 1 साल में स्विच करके 6 लाख में, फिर शायद फिर 6 महीने में स्विच करके, मतलब उसने 3 साल में 2-3 कंपनी स्विच करके आज वो 7-8 लाख के पैकेज में है। तो हो जाता है मतलब। प्रोजेक्ट्स वाली वीडियो कब आएगी? ऑल्सो प्लीज इंक्लूड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन डू दे आस्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स। ओके ओके, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। Ashish, sir, I have done BCom and I want to do MCA. How should I start maths and programming? How much maths does it need for programming? यार मैथ्स डीएस, तुम अगर एमएलएआई में जाते हो तो थोड़ी तुम्हें मैथ्स और स्टैट्स की जरूरत होगी, वरना यूजुअली इतनी मैथ्स की जरूरत नहीं होती है बिना मैथ्स के भी। या फिर मेरा एक फ्रेंड है वो मैथ्स में बहुत वीक है, वो आज 20 लाख के ऊपर के पैकेज में। तो मैथ्स उतनी जरूरी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद प्रोग्रामिंग। कोई भी जाओ यूडमी पे या फिर कहीं पे भी अच्छा कोर्स फॉलो करो एंड देन सी, मतलब तुम्हें तुम्हारे लिए है ये फील्ड की नहीं, एक्सप्लोर करो। भैया मेरे कॉलेज से, माधव खंडेलवाल, भैया मेरे कॉलेज से बीसीए में 10 LPA वाली कंपनी आ रही है, तो लूँ एमसीए? तो लूँ या एमसीए करूँ? आ रही है तो क्यों नहीं लोगे भाई, क्यों करना है एमसीए फिर? मैंने सुना है वीआईटीएमसी में काफी एकेडमिक प्रेशर रहता है, तो फिर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स एंड क्लब के लिए टाइम मिलता है? पर्सनली मैंने कोई क्लब नहीं ज्वाइन किया था, उतने ज्यादा मुझे फैसिनेट भी नहीं करती ये सब चीजें, मुझे यूजुअली अकेले काम करना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने तो नहीं किया था। बाकी शाम को फ्री टाइम होता है, जिन लोगों को स्पोर्ट्स खेलना होता है वो जाते ही थे। ओके ओके ओके, मतलब सर टीयर 3 कॉलेज से करूँगी, सर टीयर 3 कॉलेज से एमसीए करना चाहिए या बीसीए के बाद जॉब, और वांट टू डू आफ्टर बीसीए, और व्हाट टू डू आफ्टर बीसीए? मे बी यू कैन ट्राई फॉर अ जॉब, क्या पता तुम्हें अच्छा ब्रेक मिल जाए। तो 1 साल का गैप कोई इतना बड़ा फर्क लाएगा नहीं। तो बीसीए के बाद यू कैन ट्राई फॉर अ जॉब, अगर तुम्हें जॉब मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली देन यू कैन गो फॉर एमसीए, मतलब टोटली योर चॉइस। सर हम जी रहे, जी नहीं दिया था, दिया एंड टुक एडमिशन ट्रैक्टर। सर हम जेई, अच्छा सर हम जेई नहीं दिया था, नॉट जेई नहीं दिया था, एंड टुक एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सो फ्यूचर, इन फ्यूचर कैन आई फेस एनी प्रॉब्लम? नहीं दोस्त, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तुम्हारे पास अगेन स्किल सेट, कोई भी एक चीज सीखो उसमें महारत हासिल करो। ओके ओके ओके, यार स्पैम कर दे तुम लोग ने। ऋतिक भाई जी सॉक के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, डिटेल में बताओ।
पर्सनली यार मैंने जीसॉक नहीं क्रैक किया है, मुझे पता भी नहीं था अंटिल माय थर्ड ईयर शायद जीसॉक नाम का कोई चीज होती है। बट एज फार एज आई नो फॉर जीसॉक, तुम्हें एटलीस्ट बिना डेवलपमेंट के सिर्फ डीएसए के दम पे तुम जीसॉक नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हें डेवलप करनी होंगी चीजें, तुम्हें उनको प्रपोजल्स भेजने होते हैं, तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा नहीं होगा उसके लिए काफी नेटवर्किंग करनी होती है। तो आई हैव सीन कुछ चैनल्स हैं जो आई थिंक कुशवाहा समथिंग उसका नाम है, आई एम फॉरगेटिंग, उसने जीसॉक के ऊपर काफी अच्छी वीडियो बना रखी है, ओपन सोर्स के ऊपर काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं, शायद कुणाल कुशवाहा नाम है उसका। हाँ, तो तुम वो चैनल चेकआउट कर सकते हो। ओके, प्रशांत तिवारी। ओके, भैया भी आईटी में, आयुष मिश्रा, भैया भी आईटी में कौन सी कंपनी आती है? वेब डेवलपर, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंस। सबसे ज्यादा किस फील्ड के लोग? यार देखो, स्पेसिफिकली एक फील्ड के लिए कभी कभी मे भी कंपनीज आ जाती हैं, बट वो थोड़ा कम होता है। बट यूजुअली किसी भी फील्ड के लिए उनका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद वो बच्चों को, जो तुम्हारा ऑफर लेटर आ जाता है, तुम कंपनी ज्वाइन करते हो, तो उसके बाद फिर तुम्हारी फील्ड डिसाइड होती है। ऐसे स्पेसिफिकली सिर्फ वेब डेवलपर के लिए कुछ कंपनीज आई रिमेम्बर आई थी, बट वो ऐसी बहुत कम होती हैं। यूजुअली उनका एक ही तुम्हारा डीएसए इस तरह का राउंड होगा, और देन दे विल टेल यू व्हाट रोल दे विल ऑफर। प्रशांत तिवारी, ऑफ ऑफ कैंपस के लिए बेस्ट वीडियो बनाओ ना, और टेक्नोलॉजी नो आइडिया। ठीक है, आई विल ट्राई फॉर दैट। मतलब ने भैया मेरे कॉलेज में भी से ओके हो गया। कनिष्ठ जी, भैया व्हाट डू यू थिंक अबाउट ग्लोबल रिसेशन इन आईटी सेक्टर टू? यार देखो, ये सब चीजें आएंगी, हिट करेंगी, रिसेशन हो गया, ऑटोमेशन हो गया, जॉब्स भी जाएंगी। बट इफ यू आर इन टॉप 1%, उसके लिए हमेशा एम करो, तो तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जा रही है। मतलब अगर तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई और रिप्लेस कर सकता है, मतलब आई एम नॉट सेइंग इसको किसी एक टॉक्सिक वे में लेना जहां तुम हमेशा चारों घंटे हमेशा हर जगह यही सोचते रहोगे। बट फिर भी बी कम्पिटिटिव, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर तुम लगातार अपनी स्किल्स पे काम करो, ये ऐसी फील्ड नहीं है आईटी जहां पर तुम्हारा एक बार हो गया उसके बाद फिर तुम बस अब जिंदगी भर मौज हो गई, नहीं यार। तुम्हें हर कुछ महीनों में नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें सीखती रहनी पड़ेंगी, अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर तुम ये कर रहे हो तो फिर रिसेशन हो या कुछ हो, अ- जो है अच्छा उसकी जॉब नहीं जाती दोस्त। अगर तुम अपनी कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड करो तो तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी। सैम, नमस्कार भैया, नमस्कार भैया। स्क्रैच से कोडिंग कैसे स्टार्ट करी, डिटेल वीडियो बना दो। ओके, आई ट्राई दैट। मधुर, निर्मा, निर्मा यूनिवर्सिटी। हाँ, निर्मा, मैंने नाम सुना है, शायद मेरे कोई ऑफिस में कोई सीनियर था निर्मा से। बट अगेन मुझे नहीं पता, शायद अच्छी यूनिवर्सिटी, थोड़ा बहुत नाम सुना है, बट उतना आइडिया नहीं मुझे। बेस्ट लॉजिकल एनी टाइप आफ्टर बीसीए ट्राई किया था जॉब के लिए, या आफ्टर एमसीए? आपकी जर्नी कैसी थी? यार आफ्टर बीसीए मैंने ट्राई किया था। ट्राई क्या किया था, मैंने बीसीए में इंटर्नशिप करा था, मैंने देखा था, तो उस समय मुझे लगा था कि शायद मुझे 3, 3.5, 4 लाख का पैकेज मिलेगा। बट वो भी एक ठीक ऑप्शन था, एक तरह से लेके धीरे धीरे ग्रोथ होती। बट फिर मुझे लगा कि अगर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पर अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिले, तो मे बी आई विल डू बेटर। तो इस वजह से आई चोज वीआईटी फॉर एमसी, कि मुझे लगा था अगर 10 कंपनीज भी आती जो मुझे मौका देंगी प्लेसमेंट में बैठने के लिए, क्योंकि बीसीए टाइम पे अभी कई लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, वो हो रहा है, बट उस टाइम पे आज से 4 साल पहले इतना नहीं होता था। कोविड की जैसे रिमोट वर्क चालू हो गई, ये सब हो गया, तो उससे बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल गई। बट 4 साल पहले इतनी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जितनी आज होती थी। तो इस वजह से आई चोज टू गो फॉर एमसीए, और आई थिंक सही डिसीजन था। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्किल सेट था, ठीक कॉलेज में हो गया, टॉप प्लेसमेंट निकल गया, तो एवरीथिंग फेल इन प्लेस। क्योंकि 45 लाख चाहिए ब्रो। ओके, अगर डिजर्व कर दो तो मिल जाएगा दोस्त। भाई कॉलेज वाले जावा सिखा रहे हैं, बट मैं सी प्लस प्लस करना चाहता हूँ, क्या करूँ? सी प्लस प्लस क्यों करना चाहते हो दोस्त? आई डोंट गेट इट, मतलब उतनी जॉब्स नहीं है फ्रेशर के लिए। माइनस सर, वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा स्कोप है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, दोनों में अच्छा है काफ़ी। ओके, चेतन शर्मा, भैया बीसीए बीएससी के बाद कोई अच्छा कोर्स के लिए कर लिए, बैकएंड और डेटा इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसमें प्लेसमेंट के चांसेस है? एमसीए ऑफ कोर्स चांसेस हैं, तुमने अगर अच्छा प्रोजेक्ट किया, सब कुछ अच्छा किया है,
Then apply for jobs. मतलब apply for as many jobs as you can. Is there any free time available for skill enhancement in VIT? Of course there is. मतलब मैंने करी थी, मेरे फ्रेंड्स ने करी थी. ओके, तुम्हें 45 एलपीजी इसलिए एमसी करने जाते, देन गो फॉर इट. मुदस्सिर रिजवी भैया मेरे घर के पास वाले कॉलेज में बीसीए ऑनर्स करवा रहे हैं, और एक दूर है वो बीसीए जनरल, तो कौन सा लो? पास वाले ले लो, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं फीस में, क्योंकि टाइम बचेगा तुम्हारा. अगेन, इतने लोग की वॉचिंग आ रही, सिर्फ 13 लाइक्स. और लाइक्स करो दोस्तों, लाइक्स करो, लाइक करो, शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो. रेगुलर वीडियोस भी आने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि मेरा कैमरा खराब हो गया, इस वजह से थोड़ा अभी दिक्कत हो रही है, और इसीलिए मैं आज फोन से आया हूँ लाइव. बट करो, आएंगे रेगुलर वीडियोस. वत्सल हेलो भाई, विच इज बेटर बीएससी इन आईटी और बीसीए? आई थिंक बीसीए, क्योंकि बीएससी में कुछ साइंस सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई वुड बी, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट मुझे इतना आई थिंक उसमें कुछ साइंस का, तो आई थिंक बीसीए ज्यादा सही है. बट अगर मॉनेटरी इश्यूज हैं, पैसे वाली बात है, तो देन यू कैन गो आइदर ऑफ देम. मतलब उसके फिर अगर तुम एमसीए ही टारगेट कर रही हो तो, कर रहे हो, सॉरी. चल, आयुष मिश्रा भाई, 10 प्लस एल कितना हार्डवर्क करना होता है बीआईटी में डेवलपमेंट में? अभी तक बेसिक एचटीएमएल सीएसएस आता है बस. तो अगर बेसिक आता है सिर्फ, तो यार थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे काफी कुछ आता था बीसीए के बाद. ऐसा नहीं है कि मतलब कितना हार्ड वर्क, यार अब कोई ऐसे मेजर करके कोई चीज बता नहीं सकते हैं, किलो के भाव तो होती नहीं. तो थोड़ा मुश्किल है ऐसे बताना. एक सेकंड रुकना, म्यूट कहाँ से होगा? ओके, ग्राफिक एरा से एमसीए करना है. ग्राफिक एरा क्या है, कभी नाम नहीं सुना. चलो भाई, सिर्फ मैंने लाइक किया है वीडियो, बाकी 26 लोगों से बोलिए वीडियो लाइक करें. हाँ भाई, और लाइक करो. अच्छा चलो भाई, तो ओके हो गया. बीसीए के बाद क्या करें ब्रो? आ क्या रहते, कैसे बता दे, तुम्हारी मर्जी. मशीन लर्निंग में क्या है? मशीन लर्निंग में फिर यार बहुत कम जॉब्स है कंपेयर टू वेब. बट क्योंकि यार तुम अगर कोई मशीन लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, तो फ्रंट एंड में तो किसी ना किसी एप्लीकेशन के फ्रंट एंड में ही चलेगा ना. तो आई वुड से, अगर तुम्हारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और तुम एकदम टॉप नॉच कर सकते हो. एवरेज अगर हो तुम मशीन लर्निंग में, तो तुम्हें जॉब मिलना मुश्किल होगी. वेयर अगर तुम वेब डेवलपमेंट थोड़ा भी एवरेज भी हो, तो भी जॉब मिल जाती है. तो ये सीन रहता है एमएलएआई का. यू हैव टू बी वेरी गुड विद इट अगर जॉब चाहिए तो. एमसीए इज वर्थ और नॉट? अच्छे कॉलेज से करो तो व्हाई नॉट. राहुल पाल, 3 ईयर गैप आफ्टर बीसीए, टॉप एनआईटीज में एमसीए प्लेसमेंट में कितना इफेक्ट आएगा? यार टॉप एनआईटीज में शायद मेरे किसी एनआईटी वाले पॉडकास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा हो, तो तुम वो चेक कर सकते हो. आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर, बट एटलीस्ट वीआईटी में तो आ जाएगा. विकास सेनापति भाई, एडमिशन कैसे ले? ओके. मैंने भैया कितनी प्रोग्रामिंग सीखी है आपने प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए? मुझे कितनी सीखनी चाहिए फॉर क्रैकिंग गुड प्लेसमेंट? यार एटलीस्ट बी गुड विद डीएसए, ठीक है. और उसके अलावा थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी आना चाहिए. तो इतना तो आना चाहिए कि मतलब ये सब चीजें कर सको. कितना, एटलीस्ट एरे लिंक लिस्ट स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, इतना तो आना ही आना चाहिए. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके 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 ओके. विल यू कोड अंटिल यू रिटायर? आई मीन 60 years old. मे बी आई विल, मे बी आई नॉट. अभी कैसे बता दे यार, 25 में 60 साल की बात है. इन वीआईटी कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है? यार वीआईटी इज नेवर very open about these things, so I'm not really sure. कोई मतलब people give their number randomly, but there is no data from VIT itself, so I can't say anything कि मतलब what is the actual number. डीएसए में टायर्ड हो जाता हूँ कभी कभी, साइड में क्या सीखना चाहिए? गो फॉर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड में रिएक्ट, या फिर बैक एंड में तुम रेस्ट एपीआई सीख सकते हो. राहुल पाल, 3 ईयर गैप. ओके, आपका रोल क्या है कंपनी में? आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर. गौरव. आकाश त्रिपाठी भैया, आपको मैसेज करने वाला था आईजी में, अच्छा स्ट्रीम कर दिए,
कल मेरा हॉस्टल एडमिशन है वीआईटी का, क्या लेना चाहिए समझ नहीं आ रहा, 4 बेड एसी या नॉन एसी, क्या ले? एनीथिंग यू कैन अफोर्ड ओवर 4 बेड वुड बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि 4 बेड में भी लोग सही से रहते हैं, 2 बेड में तो बहुत ही, मेरे लिए, मुझे पर्सनली 2 बेड सबसे ज्यादा पसंद था, प्रिवेसी होती है, इतना ज्यादा लोग नहीं डिस्टर्ब करते हैं। 4 बेड में थोड़ा ये हो जाता है, बट इफ यू कैन गो फॉर एसी देन गो फॉर इट, क्योंकि गर्मी तो हो जाती है दोस्त। 3 ईयर गैप आफ्टर बीसीए टॉप एन आईटी से प्लेसमेंट में कितना इफेक्ट आएगा? अगेन आई हैव आंसर्ड दिस। संजय, एमसीए फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज इज गुड और नॉट, प्लीज सजेस्ट सर। मतलब डिपेंड्स यार, उस प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन क्या है, अगर आई मीन प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, अगर प्लेसमेंट अच्छा देन व्हाई नॉट। भाई आप ये क्यों बोलते हो कि बीसीए कहीं से भी कर लो, बीसीए इज आल्सो रेप्यूटेड डिग्री इक्विवेलेंट टू बीटेक? क्योंकि बीसीए कहीं से भी कर लो, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बीसीए के कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए कंपनी उतना नहीं आती। अगर प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही देन आई वुड से कि मतलब अच्छे कॉलेज से करो, बट जितना मैंने देखा है कि चाहे जितना अच्छा कॉलेज हो, प्लेसमेंट के लिए उतनी कंपनीज नहीं आती। इसलिए आई से कि बीसीए अच्छी जगह से कर, कहीं से भी कर लो, और अगर कहीं कहीं प्लेसमेंट दे भी रही तो 3 लाख 4 लाख का दे रही है, उससे अच्छा तुम ऑफ कैंपस, तुम्हें ज्यादा चांसेस उससे अच्छा मिलने का। और तुमने अगर कहीं अच्छी जगह से किया है तो 5-6 लाख रुपए तुम्हारे, मतलब 3 लाख रुपए ट्यूशन फीस मान लो, उसके बाद हॉस्टल फीस मान लो, तुम अगर कहीं बाहर वाले शहर से कर रहे हो, अगर तुम्हारे शहर में कोई अच्छा कॉलेज तो ना है, बाय नॉट गो फॉर इट। बट अगर तुम्हारे कॉलेज में नहीं हो तो अपने शहर से बाहर जा रहे हो, तो 5-6 लाख रुपए तुमने लगा दिए, उसके बदले में तुम्हें 3-4 लाख की नौकरी मिल रही, तो आई डोंट थिंक दैट मेक्स एनी सेंस। इस वजह से मैं बोलता हूँ। ऐसा सारा डीएसए के टॉपिक से एटलीस्ट कितने क्वेश्चन करने चाहिए, और कोई डीएसए शीट जो यूट्यूब पे उन्होंने सॉल्व करना इनफ होगा सुपर टीम के लिए? यार पर्सनली मेरे लिए मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस करके गीक्स फॉर गीक्स में एक सेक्शन होता था, उससे मतलब उसने मेरे लिए काम कर दिया था। उसके अलावा मैं ऐसे एज अ फन कुछ कभी कभी लगाया करता था क्वेश्चन इधर उधर से भी। असल भैया, भैया आप भी कहाँ जॉब कर रहे हो? ओके, आई एम वर्किंग इन अ स्टार्टअप कॉल्ड ब्रेन बॉक्स कंसल्टिंग। भैया अभी आईटी में स्किल्स डेवलप करने के लिए टाइम मिलता है? कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। हेलो वर्ड, रजत जायसवाल 20, मसाई और एमसीए। व्हाट इज मसाई? के माधव भैया आप ये ओके, माधव क्वेश्चन हो गया। मधु भैया आप कहाँ ओके हो गया? माई रोल इज फुल स्टैक डेवलपर, ये बता दिया मैंने। गौरव चौबे, क्या क्या करते हैं फुल स्टैक डेवलपर, थोड़ा आइडिया दे दो। तो मेनली फ्रंट एंड में भी काम करते हैं, आई डेवलप यूआई। जो डिजाइनर्स होते हैं वो फिग्मा फाइल देते हैं, उससे मुझे यूआई बनाना होता है। रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट, ये सब जो नॉर्मल रिएक्ट का चीज होती है वो। उसके अलावा इन सम प्रोजेक्ट्स आई ऑल्सो वर्क इन बैक एंड, मैं लोगों को वहाँ हेल्प करता हूँ। तो इसलिए बैक एंड में भी रेस्ट एपीआईज वगैरह होती हैं, यूजली पाइथन पे मेरा काम होता है, जेंगो या फिर फास्ट एपीआई में। और थोड़ा बहुत डेटाबेस से रिलेटेड भी, तो ये फुल स्टैक डेवलपर करता है जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में काम करता है। और थोड़ा बहुत तो डेटाबेस हैंडल करना पड़ेगा अगर तुम बैक एंड में काम कर रहे हो तो। मतलब सिर्फ भाई, आपने आपके अपने बारे में तो बताओ, आप कौन सी फील्ड में हो, और आपका वर्कलोड के बारे में बताओ। वर्कलोड ठीक है, मतलब प्रीवियसली आई वाज इन एमएनसी, तो एमएनसी में वर्कलोड वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा अच्छा था। अब स्टार्टअप में थोड़ा कम अच्छा होता है, बट अगेन ठीक है, स्टार्टअप में लर्निंग भी ज्यादा हो रही है। आई एम इन 1 ईयर ऑफ बीसी, शुड आई सेलेक्ट जावा एज मेन लैंग्वेज? आई वुड से अगर जावा स्क्रिप्ट में शिफ्ट कर सकते हो तो चले जाओ, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, बट जावा इज ऑल्सो टोटली फाइन चॉइस। भैया बैकएंड में इंटरेस्ट नहीं आता, बताओ क्या करूं, आइडिया दे दो प्लीज। फ्रंट एंड, अगर उसमें भी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं आता देन गो फॉर डिजाइन, अगर तुम आईटी में लेना चाहते हो। सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं 3 फील्ड्स में आई वुड से। गौरव, आई गॉट इंटर्नशिप विद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ बताओ कंपनी में जहाँ जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए। कंपनी में जो तुम्हारे लोग हैं उनसे कनेक्ट करो, उनसे पूछो वो किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी अपनी ब्रशअप करो। दैट वुड बी द बेस्ट केस। ऐसे मैं तुम्हें क्या रैंडमली बता दूं, पता चले जो मैं बताऊं वो तुम्हारी कंपनी में यूज ही नहीं होता है। अगेन 31 लोग वॉचिंग आ रही है और सिर्फ 21 लोगों ने लाइक किया है। कौन है भाई वो 10 लोग जिन्होंने लाइक नहीं किया? उनके क्वेश्चंस नहीं आंसर होंगे। ओके, शी जो वीआईटी का एटलीस्ट, वीआईटी का लास्ट ईयर क्वेश्चन कब आएगा भैया? आपने कहा था वीडियो आएगी। भैया कोर्स कब आएगा? मुझे नेक्स्ट एंट्रेंस भी बैठना है। यार आई एम ट्राइंग, थोड़ा वर्कलोड ज्यादा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा हूँ, प्लस मेरा कैमरा भी खराब हो गया, इस वजह से मैं फोन से स्ट्रीम कर रहा हूँ आज। बट डेफिनेटली आएगा बहुत जल्दी। एंड्रॉइड डेवलपमेंट वर्सेस वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड।
विच एवर यू लाइक किशन, दोनों में इक्वली गुड स्कोप है। भाई जीसॉक का एक रोड मैप बना, अगेन मैंने जीसॉक नहीं क्रैक किया बीसी जर्नी, तो अगर मैं रोड मैप बनाऊंगा तो देन दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग फॉर योर गाइस। मतलब यूजुअली मैं उसी चीज पे बात करना पसंद करता हूँ जो मैंने खुद किया। आकाश त्रिपाठी भैया, तो क्या एसी पूरे साल में चलता है या सिर्फ समर में? पूरे साल चलेगा दोस्त। और वीआईटी जैसी जगह, वेल्लोर जैसी जगह तुम पूरे साल चलाओगे भी। माय थैंक यू भैया फॉर ऑल योर आंसर्स, मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। ओके, थैंक यू सो मच माय। जैंगो में स्कोप है क्या? ऑफ कोर्स जैंगो में स्कोप है। रजत जायसवाल भाई, मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट करता हूँ एंड जॉब लगता है, 5 LPA का। भाई मसाई फुल स्टैक डेवलपमेंट, अशोक मसाई फुल स्टैक डेवलपमेंट कराता है, जॉब लगता है 5 LPA का। आई एम नॉट रियली, क्या ये वन ऑफ दोस कोर्स है ना जहाँ पर तुम फीस नहीं देते हो और वो तुम्हें फुल स्टैक डेवलपर बनाते हो, उसके तुम्हारा कुछ कट लेते हैं? आई थिंक मतलब लोगों की इसमें अलग अलग ओपिनियन है, बट फॉर पर्सनली मुझे लगता है कॉलेज से ज्यादा बेटर डील है ये। क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें प्लेसमेंट गारंटी तो मिल रही है, कॉलेज में तो कहीं भी प्लेसमेंट गारंटी नहीं होती किसी कॉलेज में। सर सी लैंग्वेज सीखी है, सी हैश और C++? आई वुड से जावा स्क्रिप्ट यार। ओके संजय सर, मैं क्लास में एमसीए के स्टार्टिंग इन देहरादून ऑफ सितंबर एंड आई एम फ्रॉम नॉन सी बैकग्राउंड, व्हाट शुड आई डू आई कैन कंप्लीट, आई एम वर्किंग ऑन सी लैंग्वेज नोडेज। कोई भी एक लैंग्वेज पिक करो। सी, आई वुड नॉट से सी में जाओ, पाइथन या फिर जावास्क्रिप्ट उठा लो। अगर तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं तो मे बी C++ तुम जाके ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो कुछ भी उठाओ और लग जाओ भाई उसमें। एक महीना दे दो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनिशियली, अगर तुम सी को देना चाहते हो देन गो फॉर इट, सी को दे दो या C++ को दे दो आई वुड से। और एक महीना दोगे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे, उसके बाद किसी भी दूसरी लैंग्वेज स्विच करना आसान होगा। फिर डेवलपमेंट में जाओ, अगर कंपनीज आती हैं कॉलेज में अच्छी अच्छी, देन गो फॉर डीएसए, उसी सेम लैंग्वेज में जो तुम अभी सीख रहे हो। 1 से 2 महीने दे दो, सितंबर में चालू हो रहा है, पूरा तुम्हारे पास अगस्त है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं, मेरे 12th से नॉट फॉर्म, बट आईटी फील्ड में जाना है, क्या कर सकते हैं? बीटेक नहीं कर सकते? बीसीए। इस बार गूगल आई है एमसीए के लिए वीआईटी में? नो आइडिया गौरव चौबे, अगर तुम बता रहे थे गुड फॉर यू गाइस यार। व्हाट इज द बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट आती है, तो अब मैं वेब में जाऊं या नहीं? नहीं, यू कैन फोकस ऑन एंड्रॉइड। वेब भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, साइड हॉबी है जो। फातिमा भैया, ऑनलाइन बीसीए करना कैसा है यार? अगेन, ऑनलाइन जस्ट फॉर सेक ऑफ डिग्री अगर तुम करना चाहते हो देन गो अहेड विद इट। हमें, मुझे पर्सनली नहीं पता उसका कितना ज्यादा फायदा मिलता है, बट कॉलेज के लिए मेरे लिए पूरा सेंस वही, जो नेटवर्किंग मिलती है, जो कम्युनिटी बनती है वहां पर, जो तुम्हारे दोस्त बनते हैं। तो तुम्हारी चॉइस है। सर जी सॉक हार्ड होता है क्या? ऑफ कोर्स, जहाँ पैसा मिल रहा है वो आसान नहीं दोस्त। इतना मोटा मोटा स्टाइपेंड देते हैं वो लोग, तो पैसे फ्री में नहीं मिलते। मन स्टैक क्या होता है? मन स्टैक का मतलब होता है तुम डेटाबेस में मोंगोडीबी यूज कर रहे हो, बैकएंड में तुम एक्सप्रेस एपीआई यूज कर रहे हो, फ्रंट एंड में तुम रिएक्ट यूज यूज कर रहे हो, ये पूरा नोड एनवायरनमेंट होता है, इसलिए उसको मन बोलते हैं। आयुष मिश्रा भैया, सब बोलते हैं कि आईटी फील्ड में सबसे ज्यादा पैकेज वाली फील्ड है डेटा साइंस की फील्ड, क्या ये सही है या नहीं? सबसे ज्यादा पैकेज तो यार आई वुड नॉट से, क्योंकि हर फील्ड के अलग अलग पैकेज होते हैं और कभी भी किसी को भी मिल सकता है ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन कंपनी रोल रिक्वायरमेंट। बट आई वुड डिफर टू से दैट सबसे ज्यादा जॉब्स तो वेब में ही है यार। सर बीएससी कंप्यूटर साइंस, इज इट वर्थ इट? है, कर लो। क्या बोलते, मतलब मैंने इतनी सारी वीडियोस बना रखी हैं इन सब कॉलेजेस के ऊपर या कोर्सेज के ऊपर। अब मेरा मेरा काम है यहाँ फैक्ट्स देना, बाकी तुम लोग को डिसाइड करना है। बाय फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक अ गुड पोर्टफोलियो, कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए तुम्हारे पास, कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास। उसके बाद फिर बस लोगों को अलग अलग तरह से अप्लाई करो, जॉब में पोस्ट करो, फिर एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन तो तुम्हें समझ में आएगा। मतलब एक्सपेरिमेंट, प्रपोजल्स भेजो लोगों को, तुम्हें पता चलेगा कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, उसके हिसाब से खुद को मॉडिफाई करना, प्रपोजल्स मॉडिफाई करना। बट सबसे पहले तुम्हें डेवलपमेंट आना चाहिए, तुम्हारा एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें प्रूफ ऑफ वर्क दिखाना पड़ेगा, सिर्फ तुम्हारी बातों से कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। भैया मुझे 10 LPA का पैकेज चाहिए, वीआईटी चेन्नई में कैसे मिलेगा? हार्डवर्क करना होगा, बताओ प्लीज। कितना हार्डवर्क? यार टोटली अब मुझे नहीं पता ना इस समय तुम्हारा लेवल क्या है। कोई बंदा जिसको बहुत आता है उसके लिए आसान होगा, तुम्हें मे भी उतना नहीं आता है, तुम्हारे लिए टफ होगा।
तो डे वन से प्रैक्टिस चालू कर दो। और वो जो वीडियो बनाई मैंने, टॉप 5 थिंग्स टू डू इन एमसीए, बस में एक पॉइंट ये भी है कि जाके मॉक इंटरव्यूज वगैरह या इस तरह के क्वेश्चन, मतलब जो तुम्हें प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज पेपर वगैरह मिलते हैं, वो लगाने की कोशिश करो। उससे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा लेवल क्या है और तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कितनी मेहनत करनी है। भैया बिगनर्स के लिए कौन सी लैंग्वेज अच्छी रहेगी फॉर फ्यूचर? पाइथन या जावास्क्रिप्ट आई वुड से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम संजय। बीसीए जर्नी, बीसीए स्टूडेंट के पास जीसॉग रेज्यूमे में जो उससे ज्यादा पैकेज मिलता है। बीसीए स्टूडेंट जिसके पास जीसॉग रेज्यूमे में उससे ज्यादा पैकेज मिलता है, ऑफ कोर्स जीसॉग एक बार तुम्हें हो गया तो फिर मतलब एक तुम्हारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है दोस्त। कुणाल, निमसेट का ऑनलाइन कोचिंग कौन से अच्छा है? नो आइडिया दोस्त निमसेट के बारे में। आयुष ने भी आई टी गूगल आती है क्या, बताओ प्लीज। मेरे टाइम पे तो नहीं थी, आई थिंक मेरे बाद वाले बैच में आई थी 10-12 लाख के पैकेज में, बट आई एम नॉट रियली श्योर। विच वन शुड आई लर्न फॉर नोड जेएस और रिएक्ट? आई एम प्लानिंग फॉर फुल स्टैक। पहले जावास्क्रिप्ट की सीखो। नोड इज एन एनवायरनमेंट, ठीक है? मतलब बैकएंड में तुम नोड से भी कर सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली तुम किसी उससे करोगे, फ्रेमवर्क से, जैसे एक्सप्रेस हो गया। सीधे नोड में डेवलपमेंट नहीं करोगे। तो आई वुड से अगर फ्रंट एंड में तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा है देन गो विद रिएक्ट। बैक एंड में ज्यादा है तो गो विद एपीआई डेवलपमेंट यूजिंग एक्सप्रेस। सर एमसीए ग्रेजुएशन के 2 साल बाद जॉब की है 1 साल, क्या मुझे एमसीए करनी चाहिए क्योंकि मेरी अभी सैलरी बहुत कम है? 10th 12th में 58%, ग्रेड में 50%। यार शिवम, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मे भी अगर तुम निकाल सको तो फिर 3 साल का हो जाएगा। और 58%, 57% ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज में यू वोंट बी एलिजिबल। तो सीखो यार चीजें, सीखो। कोई अगर तुम ऑनलाइन बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो, कोई यूडमी कोर्स देख सकते हो, तो उससे सीखो। मतलब एक्सपीरियंस तुम्हें हो गया, अगर तुमने अपनी स्किल्स इंप्रूव कर ली, देन आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। आप कहाँ रेंटेड हो यार? एग्जैक्ट सेक्टर तो नहीं बता सकते, बट नोएडा में हूँ। तो चल भैया, बिगनर्स के लिए ऐसी कौन सी लैंग्वेज अच्छी रहेगी फॉर फ्यूचर? जावा स्क्रिप्ट यार, जावा स्क्रिप्ट में बहुत स्कोप है, मतलब आई एम बुलिश ऑन इट। मंथ तक इंटरव्यू प्रिपरेशन कहाँ से करो? 2 मंथ बाद इंटरव्यू है। देख लो ऑनलाइन, बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे दोस्त। कोई अच्छा लैपटॉप सजेस्ट करो ना। अरे मतलब ऐसे कैसे कर दें यार? जो भी तुम्हारा बजट हो उसमें तुम देख लो, बेस्ट प्रोसेसर किसमें मिल रहा है वही ले लो। भाई डेवऑप्स इंजीनियर क्या होता है बताओ ना प्लीज। डेवऑप्स इंजीनियर देखो, यूजुअली तुम्हारा वो होता है, जब तुम डेवलपमेंट करते हो उसके बाद तुम्हारा सर्वर पे जाके चीजें डिप्लॉय होती हैं, वो जो चीजें मैनेज करता है डिप्लॉयमेंट वाली, जो ऑपरेशंस वाली। तो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के बीच, ऑपरेशन वाले वो लोग होते थे जो पहले ही सब सर्वर वगैरह सब चीजें संभालते थे, बट उनको प्रोग्रामिंग नॉलेज कम होती थी, और डेवलपर ही चीजें बनाते थे। तो डेवलपर ने नई चीज बनाई, नया कोड पुश करना है सर्वर में, ऑपरेशन वाले को सही से पता नहीं है या दोनों के बीच में सही से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो चीजें ब्रेक होती थी। इसके लिए इन दोनों के बीच की एक फील्ड, ये नई फील्ड बनी है अभी बहुत ही रिसेंट में, डेव ऑप्स, यानी डेवलपमेंट और ऑपरेशन के बीच वाला। तो ये समझो एक तरह से पाइपलाइन क्रिएट करते हैं कि तुम्हारा कोई भी तुमने सॉफ्टवेयर चल रहा है, तुम्हारा कुछ भी हो रहा है, अब उसमें कोई सॉफ्टवेयर अभी रनिंग है तुम्हारा, जैसे मान लो ये यूट्यूब है, अब यूट्यूब में कोई अपडेट भेजना है, तो ऐसा तो नहीं तुम सीधे डाल दोगे कोड, उसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, धीरे से कोड शिफ्ट होता है। तो वो जो पाइपलाइन होती है और उसको कैसे करना है, कैसे मेंटेन करना है, तुम्हारा सर्वर कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें तुम्हारा डेवऑप्स हैंडल करता है। बैक एंड में नेटवर्किंग कैसे होनी चाहिए सर्वर्स के बीच में, ये सब चीजें। वेल्थ में हुआ है आगे क्या? वेल्थ के ऊपर मैंने पूरा अपना बता रखा है। सर आपका करंट सैलरी बताओ। अरे ऐसे नहीं बता सकते दोस्त भैया। बिगनर कल के लिए कौन सी लैंग्वेज अच्छी है? ये हो गया, विल में ये भी हो गया। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा बीसीए के में क्या करना चाहिए, जॉब या एमसीए? यार तुम्हें खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हारी कंडीशन तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो एक दिन ले लो, 2 दिन ले लो, एक हफ्ता ले लो, 1.5 हफ्ता ले लो, बट सोचो और एक रास्ता चुनो और उस पर बस फिर मेहनत करके चलते रहो। डीएसए कहाँ से करना स्टार्ट करना चाहिए? बहुत से रिसोर्सेज हैं यार डीएसए के लिए। ओके, विल में हो गया। भैया इज इट पॉसिबल कि बीसीए विद फुल ऑफ स्किल प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या मैं एक अच्छा पैकेज एक्सपेक्ट कर? यार बहुत लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे, और आने वाले टाइम पे ये और कॉमन हो जाएगा। आई थिंक इट इज पॉसिबल। आपकी एक्सपीरियंस बेस्ट कंपनी कौन सी है?
यार मैंने इतनी कंपनीज में काम नहीं किया, कैसे बताऊँ बेस्ट कौन सी है। मेरी दोनों कंपनीज अच्छी थी, पहली वाली भी ये वाली भी। थैंक यू भैया, आपको देख देख के आगे आया हूँ। होप आगे सब अच्छा होगा। ऑफ कोर्स आकाश, बेस्ट ऑफ लक। अरे यार, तुम सारे क्वेश्चन यही पूछ लोगे कि एपीआई क्या होता है। चलो धीरे धीरे इन पे भी बात करेंगे, बट आई लाइक दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, बताने को बता सकते हैं। एपीआई तुम्हारा होता है जो हम्म, तुम्हारा एक बैकएंड सिस्टम होता है, उसमें सारा डेटा होता है। डेटा नहीं होता है एक तरह से, तुम्हारा बैकएंड सिस्टम होता है जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कौन ये डेटा एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये सब चीजें होती हैं, कौन से यूआरएल खोलने पे कौन सा डेटा आएगा। और तुम्हारा एक फ्रंट एंड होता है जहाँ पर तुम इंटरेक्ट करते हो, इन दोनों को जो चीज कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मुझे सिर्फ सी सी प्लस और एचटीएमएल आती है, कैन आई गेट अ जॉब? नहीं, और सीखना पड़ेगा। सर मैं कोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कोडिंग, सो कौन सी लैंग्वेज स्टार्ट करूँ? गो विद जावास्क्रिप्ट। आफ्टर बीसीए जॉब और एमसीए और एमबीए विच वन इज बेस्ट, बताइए प्लीज। अरे यार, एमबीए एमसीए तो बिल्कुल ही अलग चॉइस हो गया। जॉब करनी है एमसीए करनी है तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है। मतलब जावास्क्रिप्ट सीख रहा है, नोड जेएस सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फोर्स करना पड़ रहा है अपने आप को। ज्यादा अच्छा फ्रंट लग रहा है, सो शुड आई स्टार्ट लर्निंग रिएक्ट और लर्न नोड जेएस फर्स्ट? नहीं, जावास्क्रिप्ट देन गो फॉर रिएक्ट। रिएक्ट में भी इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज है, फ्रंट एंड में भी बहुत अच्छा पैकेज लगता है। भैया लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस। नाइस। आप कौन सी कंपनी में काम करते हो बता दिया मैंने। शेन सर, नो सर, एक्चुअली मैं जेएनयू में एमसीए एडमिशन लेने की सोच रहा था, उसमें 55% मांग रहे हैं। बट कंपनीज क्या आती हैं, अगेन आई एम नॉट श्योर, मतलब देख सकते हो तुम। ओके भैया, 20 के बाद बजट लैपटॉप प्रोग्रामिंग के लिए, जो भी तुम्हारा बजट है। अगर देखो तुम सिर्फ वेब कर रहे हो और डीएसए वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें बहुत हाई एंड की जरूरत नहीं है। 30-40 हजार वाले लैपटॉप्स में भी वेब डेवलपमेंट हो जाएगा, 40 हजार तक के लैपटॉप में। और उसके लिए अगर तुम्हें एंड्रॉइड वगैरह करना है या फिर इस तरह कोई हैवी टास्किंग करे तो उसमें तुम्हें थोड़ा हैवी लैपटॉप चाहिए होगा। तो जो भी अच्छा प्रोसेसर मिले जिसकी रैम एक्सपेंड करा सको तुम बाद में, वो ले लो। भैया बीसीए करने के बाद अगर 6 एलपीए मिले और मैं ग्रैब कर लूँ एंड देन कोई बड़ी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एमसीए कर दे, ऑफ कोर्स मतलब तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें 6 एलपीए तक मिल रहा है तो अपना तुम साइड में तुमने डिग्री भी ले ली एमसीए की, और उसके बाद क्या कहते तुम एक्सपीरियंस गेन करके अगले 1-2 साल में स्विच करके और अच्छे पैकेज जा सकते हो। भाई तूने टेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट डीप क्यों किया? आई हैव आंसर्ड दिस बिफोर। एमएनसी में काम करने का मेरा मन नहीं था, मेरा मन था स्टार्टअप में काम करने का, इस वजह से। और एमसीए करने से पहले कंपनी में एलिजिबल नहीं हो पा रहा। ओके, अगर वो रीजन है तो आई थिंक तुम कर सकते हो एमसीए। भाई मैथ्स वीक है, बेस्ट कॉलेज कौन सा ले? ओके। ऐसे कैसे आंसर करते भाई? मतलब मैथ्स का इतना फर्क नहीं पड़ता ओवरऑल, आई कैन से दैट। भाई आपको कितने लैंग्वेज आती है? आई मीन आपने कौन कौन सी लैंग्वेज सीखी थी बीसीए एमसीए? बीसीए एमसीए में बेसिक यार जो यूजुअली लोगों को आती, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और पर्ल। 5 लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, जावा स्क्रिप्ट, 6। यही मतलब बेसिक। ओके भैया, आपकी कंपनी में बीसीए फ्रेशर को जॉब मिलती है क्या? मेरी कंपनी में इट्स अ स्टार्टअप, मिल सकती है अगर तुम्हारे पास मेरी ईमेल आईडी है, तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा, देन यू कैन शूट मी अप, आई कैन सी व्हाट वी कैन डू। आफ्टर बीसीए एमसीए जॉब, एमसीए इग्नू, व्हिच वन इज द बेस्ट? अरे यार, डिपेंड्स, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है दोस्त। अगर तुम्हारा अच्छा पैकेज लग गया बीसीए के बाद, तुम्हें लगता है कि तुम स्विच करके और अच्छे में जा सकते हो, देन व्हाई नॉट, जॉब करके इग्नू से एमसीए कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम काफी स्किल्ड हो, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल गया और तुम वहां जाके अभी से तुम 1 साल के अंदर ही 2 गुना 3 गुना पैकेज निकाल सकते हो, तो एमसीए। बीसीए के लिए बैंगलोर जाना चाहिए, दिल्ली में ही आईपीयू से करना चाहिए, जो तुम्हें सस्ता पड़ जाए दोस्त, घर के पास जो है। भाई गिटअप कैसे यूज करें वीडियो बनाना प्लीज टॉपिक? ओके, पॉइंट नोटेड। भैया कोर्स लॉन्च करोगे? कोर्स का वेट करो यार, एटलीस्ट 1 महीना लग जाएगा, आई एम रियली सॉरी। सर सबसे ज्यादा सैलरी कौन से जॉब में? एग्जांपल फुल स्टैक, ब्लॉकचेन डेवलपर, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग। सब में दोस्त,
मतलब सबसे ज्यादा अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो मेरे ख्याल से वेब में है। अगर ब्लॉकचेन में 2 जॉब्स हैं तो वेब में उसके बदले 4 होंगी। बट पैसे की बात करें तो टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी, तुम किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो। और जो ब्लॉकचेन ओरिएंटेड कंपनी होगी, जैसे मेरी कंपनी है थी टेक्स इंस्ट्रूमेंट्स, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों की मेन कंपनी थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पैकेज शुरू होता था 12 लाख से, हम लोग का शुरू होता था 13-14 लाख के आसपास से। तो तुम खुद ही देख लो ना, डिपेंड्स ऑन कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा ये थोड़ी ना कह सकती कि नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कम होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ज्यादा होती है। वो उस कंपनी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा था ना। ऐसे ही सारी जगह होते हैं ज्यादातर। कोई तो अच्छी कंपनी होगी 60% से कम में मांगती होगी, ज्यादातर स्टार्टअप्स वो ले लेंगे। भाई बीबीए ठीक है क्या? अरे ऐसे, नो आइडिया अबाउट बीबीए। चलो दोस्तों, 1 घंटा हो गया अपना। घर वालों क्या रिएक्शन जब बोला कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट छोड़ रहा हूँ? घर वाले घबरा गए थे कि लड़का क्या कर रहा है, इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहा है और ऐसी कंपनी में जा रहा है जहां पर जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं, इतने लोग नहीं काम करते। तो ऑफ कोर्स घर वाले घबरा से गए थे। बट फाइनली उनको समझाया हमने, कहा ट्रस्ट कर लो, इतना कर लिया लाइफ में तो आगे भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो देन दे फाइनली सेड ओके। अभी भी थोड़ा घबराते हैं कि स्टार्टअप में काम कर रहे हो। वर्कलोड टेक्स इंस्ट्रूमेंट का काफी सही था, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था। एमसीए के साथ पार्ट टाइम इंटर्नशिप करें या फुल फोकस एमसीए पे? इफ यू कैन डू पार्ट टाइम इंटर्नशिप, बाय नॉट, उसका फायदा ही मिलेगा तुम्हें। आपसे कौन से इंटर्न की तैयारी कहाँ से की थी, क्या पढ़ा था? इंटर्न की तैयारी मैंने 15 दिन करी थी, समझ में आ गया था निमसेट नहीं निकलेगा। फिर मैंने सर्च किया कहाँ पर मैथ्स नहीं पूछी जाती, पता चला वीआईटी, पता चला सारे कंप्यूटर के कोर्सेज, मतलब सिर्फ कंप्यूटर कोर्सेज में आता है। उसकी तैयारी 2 से 3 दिन तैयारी किया, बस टॉपिक्स ब्रश अप किए थे। फिर वो क्रैक हो गया। निमसेट में भी रैंक आ गई थी 900 समथिंग, 900 समथिंग, बट उससे कोई कॉलेज तो मिल नहीं रहा था ढंग का। सो आई चोज वीआईटी। संयुक्ता सर मोस्टली सब बीटेक पढ़ लेते हैं स्टेबल जॉब के लिए, तो इफ बीसीएमसी करते उसको शॉर्टलिस्ट में प्रॉब्लम होती है ऑफ कैंपस में? अगर तुम्हारी स्किल सेट अच्छी है, अगर देखो तुम्हारी स्किल और बीटेक की स्किल सेम है तो मे बी दे कैन गो फॉर बीटेक, क्योंकि बायस है लोगों के मन में तो है, उसका क्या कर सकते हैं। बट अगर तुम्हारा स्किल सेट हाई है काफी, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, तुमने इंटर्नशिप्स वगैरह निकाल रखी हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस। कोई नहीं, मतलब शुरू के मे बी एज अ फ्रेशर लोग आपकी डिग्री देखते हैं, उसके बाद कोई नहीं देखता। डू हैव डन एमसीए? यस, आई हैव डन एमसीए फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर। भैया मेरा पाइथन स्ट्रांग है और पीएचपी में इंडस्ट्रियल, ओके पीएचपी मुझे आती थी, जो लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछा था। अम्म, मेरा पाइथन में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा हूँ और गेम डेवलपमेंट भी आती है, यूनिटी अनरियल। मैं बी से फाइनल में, जॉब मिलेगी क्या? मिल जाएगी दोस्त। अगर मतलब बट तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है, गेम डेवलपमेंट में या कहीं और? थोड़ी कम जॉब्स होती गेम डेवलपमेंट में, बट बहुत पैसे वाली जॉब्स भी होती। तो स्टार्टिंग में हो सकती है थोड़ी दिक्कत है, बट इवेंचुअली यू विल गेट अ जॉब। एनी प्रॉब्लम विद अप्लाई फॉर जॉब? यार यूजुअली मैं एंजल लिस्ट में अप्लाई करता था इंटर्नशिप्स के लिए। तो और उसके अलावा आजकल तो बहुत सुना है, हायरेक्ट हो गया और ऐसे आजकल तो बहुत बन गई है। सब में रजिस्टर कर दो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब जगह अप्लाई करते रहो। सर आप एस डी हो या एस डी 1 हो या SD 2? यार टेक्निकली मेरे एक्सपीरियंस हिसाब से 3 साल बाद SD 2 बनते हैं, जहां तक नहीं 2 साल में SD 2 भी बन जाते कहीं। यार SD 1 SD 2 का वैसे देखा जाए तो अब कोई मतलब बचा नहीं है। हर कंपनी अपने हिसाब से यूज करती है, कोई कंपनी फ्रेशर को डायरेक्ट SD 2 दे देती है। मेरी कंपनी बहुत छोटी टीम है, स्टार्टअप है, तो इस वजह से हम लोग के कोई ऐसा सच रोल नहीं है कि तुम SD 1 हो या तुम टेक लीड हो या कुछ ये वो। सो मैं शायद, आई वुड नॉट कॉल माई सेल्फ लीड, बट एटलीस्ट मतलब काफी छोटी टीम है तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, बस इतना बोलूंगा। भैया क्या ये सब कुछ होता है कि नॉर्थ इंडियन कंपनी साउथ इंडियन ज्यादा बेटर है आईटी फील्ड लोगों के लिए, प्लीज ये बताओ। मतलब बेटर किस सेंस में, आई एम नॉट श्योर, बट एटलीस्ट वहां पर कंपनीज ज्यादा है, वहां पर एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है, तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया वाली बात नहीं है। बस ये लक की बात है कि बैंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली है, तो जहां पर मेन हब होगा वहां पर ऑफ कोर्स ज्यादा चीजें होंगी ना। जैसे सूरत में कपड़ों का हब है, तो अगर तुम कपड़े का व्यापार करो तो सूरत में सक्सेस मिलने के ज्यादा फायदे हैं बजाय कहीं और के। कानपुर में लेदर बहुत बनता है, तो कानपुर में लेदर की फैक्ट्री बनाना आसान होगा, वहां पे
तुम्हें वर्कर्स मिल जाएंगे जिन्होंने पहले लेदर फैक्ट्री में काम कर रखा है, ये सब कर रखा है। तो यही सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे MIT के लिए बैंगलोर है। भैया इंडिया में कहाँ गेम डेवलप जॉब मिलेगी? हाँ, मेरे दोस्त की है। जिंगा करके एक कंपनी है, उसमें वो काम कर रहा है। वो भी गेम डेवलपर है, यूनिटी पे काम करता है। डू यू एवर स्कोल्ड बाय योर बॉस इन द कंपनी? नॉट रियली। मतलब समटाइम्स जब एज अ फ्रेशर तुम काम सही से नहीं करते तो समटाइम्स तो कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, बट नॉट रियली, मतलब ऐसा नहीं है। कोडिंग ने का पे आफ्टर प्लेसमेंट ज्वाइन किया है मैंने। ओके, गुड फॉर यू। ठीक है, हम मतलब मैं रिव्यू इतना मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। पे आफ्टर प्लेसमेंट है तो इसमें क्या ही हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इससे जो प्रॉफिट मिलेगा, फॉर मी पर्सनली मुझे ठीक लगता है ये। क्योंकि तुम्हें कॉलेज वाले पैसे पूरे ले लेते हो, प्लेसमेंट देते नहीं, तो उससे अच्छा यही कहीं पर तुम पैसे कटेंगे तुम्हारा तो एटलीस्ट तुम्हारा प्लेसमेंट तो लग जाएगा। बट मेरे लिए पर्सनली तो मुझे लगता था नहीं, इसके बिना भी मुझे जॉब मिल जाएगी, तो मैंने ये कभी ऑप्ट नहीं किया। और उस टाइम पे बहुत इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बट था पॉपुलर ये भी। तो गुड फॉर यू, बेस्ट ऑफ लक। ऑल राइट, 1 घंटा हो चुका है लगभग। और लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और सी कमेंट इग्नोर्ड। ओके पीयूष, कॉलेज में टोटल फीस कितनी लगी थी? टोटल कॉलेज फीस बताना। मेरी अराउंड 5 लाख का खर्चा आ गया था 2 साल का VIT में। भैया सिर्फ HTML CSS आती है, अब क्या करो बताओ, पाइथन भी सीखने का मन है। बैकएंड में अगर जाना तो गो फॉर पाइथन, बैकएंड APIs वगैरह डेवलप करना सीखो। वरना आई वुड से फ्रंट एंड में अगर जाना है तो जावास्क्रिप्ट सीखो। और अगर जावास्क्रिप्ट सीख के दोनों में जाना है तो वो भी कर सकते हो, बैकएंड में Node.js और फ्रंट एंड में तुम्हारा रिएक्ट। अब चॉइस तुम्हारी है। Why should I go out of my city to pursue BCA invest 3 for? नहीं, I don't think so। कर लो अपनी शहर से। भैया BCA करियर को MCA कंपैरिजन में कैसा है इक्वल स्किल्स होने पे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यार, आई एक्सेप्ट कि BCA वाले बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, बट आजकल लोग आ रहे हैं ऊपर। जो मतलब अगर तुम्हें टॉप नॉच कॉलेज से MCA के, देन अगेन तुम्हारा करियर ग्रोथ उससे हमेशा अच्छा रहेगा BCA वाले से। बट एक घटिया कॉलेज से MCA किया है तो बहुत से BCA वाले लोग हैं जो तुम्हें अपने स्किल्स के दम पे तुम उनका करियर ग्रोथ तुमसे ज्यादा अच्छा होगा। तो इट रियली डिपेंड्स तुम MCA कहाँ से कर रहे हो। कि हॉस्टल फीस मिला के 5 लाख या आई थिंक मेरा इतना, देखो मेरे टाइम पे अब शायद मैंने सुना है बढ़ गई है। 1,20,000 रुपए सब तक है हॉस्टल फीस हो गई। जो कुछ मेरे टाइम पे एटलीस्ट मेरा टोटल खर्चा 5 से 6 लाख रुपए आया था। यूडमी वीडियो सून प्लीज, या ऑफ कोर्स अगली वीडियो यूडमी पे आएगी। सर आप फेवरेट यूट्यूबर हो फॉर कोडिंग, थैंक यू सो मच बीसी जर्नी। चेतन सर थैंक यू। ओके, 1 घंटा हो गया। मेरा कुक भी नहीं आया आज, तो ऑफ कोर्स स्विगी करना पड़ेगा। देख पहले डिसाइड करना पड़ेगा क्या स्विगी करे। तो फॉर दैट रीजन आई हैव टू गो नाउ। अगेन शेयर द चैनल, नहीं, हाँ शेयर द चैनल, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एंड गुड नाइट। होपफुली मेरा कैमरा सही हो जाएगा तो वीडियो जल्दी आएंगी। टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय एवरीवन। ओके, स्ट्रीम कहाँ से एंड होगी? सेव हाईलाइट कैंसिल नहीं, स्टॉप स्ट्रीम, बाय बाय।